केंद्र सरकार का एक साल का बजट 35 लाख करोड़। यानी हमारे लोगों को क्या समझ में आया होगा, लाख बोल रहे हो अमन में, लाख 35 लाख नहीं बोल रहा हूं, 35 लाख करोड़ एक साल का बजट है। और ये केवल केंद्र सरकार का बजट है, राज्य सरकार का बजट अलग है। अकेले बॉम्बे की म्युनिसिपल काउंसिल है उसका 40,000 करोड़ का बजट है। ये जो बॉम्बे की म्युनिसिपल काउंसिल है उसका बजट 40,000 करोड़ का है। मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि ये 35 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है टैक्स के रूप में सरकार को मिलता है, एक खर्चा कहां होता है। अरे हमारी गरीबी 75 साल हो गए, 72 साल तो सरकार आजादी मिली, इसके बाद भी ये बजट बन रहा है। अरे ये पैसा जाता कहां है? हमारे गरीबों की गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? भूखमरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? आजादी को मिलकर 75 साल हो गए और 75 साल के आजादी में 30% लोग भूखमरी। हमारे लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इसलिए बोला भूखमरी, यानी भूख से पेट भर अन्न नहीं मिलता है, इसलिए लोग मरते हैं हमारे देश में आजादी को 75 साल होने के बाद भी। और अगर ऐसा होता है तो ये आजादी का क्या करने का भाई, जिसमें आजादी में हमारे लोग भूखमरी के मर जाते हैं। यानी भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, मगर उस गरीब की गरीबी खत्म करने के लिए सरकार पैसा खर्चा करती है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ऐसा होता तो 75 साल हो गए आजादी में, उसकी गरीबी खत्म हो गई होती। आखिर ये पैसा जाता कहां है? तो जिन लोगों ने ये पार्टियां बनाई उन लोगों के हाथों में जाता है। आप लोगों ने ये टाटा बिरला, पहले ये नाम हमारे समय में सुने ही देते थे, अब टाटा बिरला पीछे पड़ गया, अभी आ गए अंबानी है? और अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, आ गया अडानी। अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। आप लोगों को पता नहीं, आज की अगर खबर आप सुन लो तो आपको पता चलेगा कि आज तो 5 लाख करोड़ का कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया सरकार की। 15,000 करोड़ में नरेंद्र मोदी ने उसको 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दिया। कंटेनर इंडिया को 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ में बेच दिया। और इससे क्या हुआ? इससे अडानी भारत का पहले नंबर का अमीर हो गया। आज के तारीख में टाटा बिरला अरे बहुत पीछे चला गया, तो पहले नंबर का अडानी हो गया। अडानी जामनगर में स्कूटर चलाता था 20-25 साल पहले। स्कूटर कहाँ थी? अहमदाबाद में किराने की दुकान थी। और सारे देश भर में प्रचार करने के लिए जो एरोप्लेन नरेंद्र मोदी यूज करता है वो अडानी का एरोप्लेन है। आप लोगों को ना जानकारी नहीं है, नरेंद्र मोदी सारे देश भर में प्रचार करने के लिए जिस एरोप्लेन का यूज करता है वो एरोप्लेन अडानी का होता है। तो ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया उसके बाद उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई। तो संपत्ति ऐसे थोड़ी बढ़ी, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी नहीं है केवल, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप से उसकी संपत्ति बढ़ गई है। यानी गरीब भूखमरी के लेवल पर पहुंच गया है और अडानी जो है कहां के कहां पहुंच गया। टाटा को पीछे छोड़ दिया, अंबानी को पीछे छोड़ दिया, बिरला को पीछे छोड़ दिया। टाटा बिरला दोनों के मिलाकर जितनी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा अडानी की हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो 35 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार का बजट है, ये बजट गरीबों की गरीबी खत्म करने के लिए नहीं, कमजोर लोगों को शिक्षा देने के लिए नहीं,
ये सारा का सारा उद्योगपतियों के घरों में ये पैसा उनके पास कैसे जाए, इस तरह का प्लान बनाकर ये सारा का सारा सरकार चलाया जाता है। और इस तरह से इस देश में बहुत ज्यादा भयानक रूप से षड्यंत्रकारी सरकारी काम चल रहा है। सरकारें षड्यंत्र पूर्वक काम कर रही है और गरीबों को इस तरह से गरीबी से मरवाने का काम कर रही है। पहले कांग्रेस ये काम करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। नरेंद्र मोदी एक बैकवर्ड का आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो लोगों ने बैकवर्ड ने सोचा कि ये बैकवर्ड लोगों की बैकवर्डनेस को खत्म करने का काम करेगा, मगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई काम किया, ऐसा डाटा या ऐसा कोई आंकड़ा सिद्ध नहीं करता है। ये आंकड़ा यही सिद्ध करता है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम उद्योगपतियों की भी संपत्ति बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि एक उद्योगपति की संपत्ति बढ़ाने का काम किया। यह भी बड़ा चमत्कार का मामला है। कांग्रेस के राज में तमाम उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ती रही, मगर नरेंद्र मोदी के काल में एक उद्योगपति अडानी की संपत्ति बढ़ने का काम होता रहा। तो इस तरह से साथियों, इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लगातार हो रही है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों में तमाम लोग जो है शेड्यूल कास्ट में, आज हमारे देश में शेड्यूल कास्ट में जो अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज है, गुजरात में वाल्मीकि जाति के लोग हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है गुजरात के अंदर, यानी बीजेपी के लोग चाहे कांग्रेस के लोग, वो उनके साथ जो आज से 50 साल पहले 75 साल पहले उनकी जो स्थिति थी वही स्थिति उनकी आज भी है। यानी सफाई का काम करने वाली जो जातियां है, चाहे गुजरात की हो चाहे सारे देश की हो, उनके साथ जो व्यवहार आज से 75 साल पहले होता था वही हो रहा है। आज भी अस्पृश्यता का जो व्यवहार है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ 75 साल पहले, आजादी के पहले होता था, वो आज भी हो रहा है। आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते थे, उन लोगों के साथ जो व्यवहार होता था वो आदिवासियों के साथ भी आज वही व्यवहार हो रहा है। बैकवर्ड लोगों की तो गिनती करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कुत्तों की गिनती करते हैं, जानवरों की गिनती करते हैं, मगर पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। विकास, नरेंद्र मोदी क्या कहता है? विकास 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 विकास। ऐसा विकास के विकास ऐसे बोलते रहता है जैसे शब्द का ही साला विकास हो रहा है, बाकी कोई विकास हो नहीं रहा है। शब्द का विकास हो रहा है, विकास विकास विकास। अरे आंकड़े ही नहीं है तो विकास कहां से होगा भाई? अबे विकास के लिए आंकड़े चाहिए, आंकड़े के बाद प्लानिंग होता है, प्लानिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन होता है, इंप्लीमेंटेशन के बाद विकास होता है। इधर तो आंकड़े ही नहीं है। आखिरकार बैकवर्ड लोग कितने बैकवर्ड है? अरे इसका डाटा तो होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने पिछड़े वर्ग के लोगों का डाटा इकट्ठा नहीं किया, आंकड़े इकट्ठा नहीं किए। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट का, जिसका विकास करना है उसके आंकड़े चाहिए। आंकड़े ही सरकार ने इकट्ठा नहीं किए। जब आंकड़े ही नहीं इकट्ठा होंगे तो प्लानिंग किस आधार पर? हवा में प्लानिंग बनता है क्या? प्लानिंग आंकड़ों के आधार पर बनता है। सारे दुनिया के अर्थशास्त्री आंकड़े इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, उसके आधार पर पता चलता है कौन कितना पिछड़ा है, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग बनता है। अरे आंकड़े ही नहीं। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए तैयार नहीं है, अपने जाति बिरादरी के लोगों के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए तैयार नहीं है। जब नरेंद्र मोदी के आंकड़े इकट्ठा करने की तैयारी नहीं है तो फिर विकास कहां से हो?